नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के दिवंगत पिता की शोक सभा में शामिल हुए। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर श्रावस्ती पहुंचे। म्यांमार गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी पर दिया विवादित बयान। कहा वो कहता था खून की नदियां बह जाएंगी, कहीं खून का कतरा भी गिरा क्या। राम मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान। कहा 39 महीने में बनकर तैयार होगा राम मंदिर की नींव का काम शुरू। बलिया में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा ममता बनर्जी आतंकवादियों के इशारे पर कर रही हैं काम। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बड़ी पराजय तय। गाजियाबाद में लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री को लिखा पत्र। सीरीज तांडव को बंद किए जाने की मांग। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया वेब सीरीज में धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। उन्होंने कहा कि डी कंपनी और पाकिस्तान के इशारे पर इस तरह की हरकतें वेब सीरीज में लगातार हो रही, ऐसे लोगों पर रासुका लगनी चाहिए। मिर्जापुर में हिंदू युवा वाहिनी और बीजेपी नेताओं ने फिल्म तांडव और भगवान शिव और भगवान श्री राम पर किए गए तांडव वेब सीरीज को लेकर के सैफ अली खान का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ठाकुर बाग बिहारी के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने देश में सुख समृद्धि की कामना करते हुए विधिवत पूजा अर्चना की। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ किसानों के साथ खड़ी है। किसान आंदोलन को 53 दिन से अधिक हो चुके हैं। सत्ता पे काबिज मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेती घर नहीं जाएंगे किसान। आंदोलनकारी किसान 26 जनवरी को दिल्ली आउटर रिंग रोड पे करेंगे परेड। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों का आंदोलन 53वें दिन भी जारी रहा। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े किसान। 19 जनवरी को फिर होगी सरकार के साथ किसान की अगली बैठक। बुलंदशहर में दिल्ली आ रहे किसानों ने सिकंदराबाद टोल को किया फ्री। किसानों ने जबरन टोल खोलकर कई गाड़ियों को निकाला। बागपत में लोनी बॉर्डर पर जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर बैठे किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करने की मांगी अनुमति। दिल्ली गाजियाबाद की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर 150 मीटर का राष्ट्रीय ध्वज आकर्षण का केंद्र बना रहा। यूपी गेट पर किसानों को समर्थन देने के लिए बहुजन समाज मंच के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। सभी अपने साथ 150 मीटर का तिरंगा लेकर के पहुंचे थे। इन्होंने यूपी गेट पर एक का मार्च भी निकाला, जिसमें पैदल और गाड़ियों पर किसानों के समर्थन में नारेबाजी की गई। प्रदेश में 22 जनवरी को होगा दूसरे चरण का वैक्सीनेशन। शासन के निर्देश पर बूथ और केंद्र पर मंथन जारी। 845 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई गई वैक्सीन। 50,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी अभी बाकी 3 चरण में होगा वैक्सीनेशन। 15 फरवरी को लगेगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी दूसरी डोज। आरक्षित की गई दूसरी डोज मैसेज के जरिए दी जाएगी जानकारी। पहली डोज लेने वालों को मिलेगी दूसरी डोज। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कोरोना वैक्सीन पर किए सवाल। उन्होंने कहा टेस्ट होने के बाद ही कोरोना वैक्सीन लगाई जाए, अभी कोरोना का टीका न लगाया जाए। बरेली में कोरोना वैक्सीन को लेकर के लोगों को गुमराह करने की साजिश रची गई। पर्ची में कोरोना बीमारी को सरकार और WHO की साजिश लिखकर घरों में डाला गया। गाजीपुर में वरिष्ठ बीजेपी नेता सच्चिदानंद राय की पत्नी के निधन के बाद उनके गांव में शोक संवेदना जताने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही रेवतीपुर गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर के अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कृषि मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव न जाने किस पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं। कोविड-19 का टीका किसी पार्टी का नहीं है, हमारे देश के वैज्ञानिकों के 8 महीने के परिश्रम का नतीजा है। पीएम मोदी ने काशी केवड़िया नई ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। निजामुद्दीन स्टेशन पर केंद्रीय रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री रहे मौजूद। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जुड़े वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर। काशी को एक और ट्रेन की मिली सौगात। वाराणसी केवड़िया महामना सुपरफास्ट एक्सप्रेस रवाना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने दिखाई हरी झंडी। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात के यात्रियों को होगा फायदा।
27 घंटे 50 मिनट में वाराणसी से केवड़िया का सफर होगा पूरा। काशी विश्वनाथ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ रही है यह ट्रेन। सप्ताह में गुरुवार को होगा ट्रेन का संचालन। शिक्षक एमएलसी रहे ओम प्रकाश शर्मा की अंतिम यात्रा में सैलाब उमड़ पड़ा। हर किसी ने नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दी। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का औचक निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी विधायक प्रेम सागर पटेल ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का प्रचार प्रसार न करने का आरोप स्वास्थ्य विभाग पर लगाया। कानपुर में पार्षद ने मेयर पर धमकाने का लगाया आरोप। पुलिया को मेयर के भतीजे ने तोड़ा। पार्षद मुकेश ने बनवाई थी पुलिया। मेयर के भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मामले में पुलिस की कार्रवाई नहीं करने से लोग नाराज। लोगों ने किदवई नगर थाने का किया घेराव। मेयर प्रमिला पांडे के खिलाफ की नारेबाजी। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का वाराणसी का दौरा। खिचड़ी पार्टी में शामिल हुए अजय कुमार लल्लू। योगी सरकार के साधा निशाना। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में 40 बड़े। बीजेपी नेता प्रभुनाथ चौहान ने दिया इस्तीफा। एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाए जाने से थे नाराज। पार्टी के नाम एक वीडियो और बिल लेटर भी किया जारी। कहा जन्म से पार्टी के साथ थे, मरते दम तक रहेंगे सदस्य। प्रयागराज में पीडीए ने जीटी रोड पे अतीक अहमद के गुर्गे के अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। अतीक के शूटर रहे आबिद प्रधान के एक और मकान पर पीडीए का चलेगा बुलडोजर। आजमगढ़ के सिधारी थाना इलाके में एसपी ने हुक्काबार में छापेमारी की। 2 दर्जन से अधिक युवक और युवतियों को हिरासत में लिया। छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंट मालिक फरार हो गया। लखनऊ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आपराधिक षड्यंत्र के तहत ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बुलंदशहर की जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में दुकान खाली कराने को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट। स्थानीय लोगों के रोकने पर दबंगों ने की पिटाई। मारपीट और पथराव में 5 लोग घायल। एटा में नगरपालिका परिषद ने 196 सेवा प्रदाता कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी। सेवा प्रदाता कर्मचारी ने नगरपालिका का घेराव किया। मिर्जापुर के सदर तहसील इलाके में बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 15 साल से संघर्ष कर रहा है। सरकारी फाइलों में उसको मृत करार दे दिया गया। बुजुर्ग भोला सिंह का कहना है कि उन्हें जीवित रहते हुए राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने मृतक करार देकर उनके हिस्से की जमीन भाई राजनारायण को नाम कर दी है। बार बार शासन और प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी अब तक इस पर कार्रवाई नहीं की। राम मंदिर निर्माण कार्य में हिंदू परिवारों को सहयोग राशि लेने के लिए गाजीपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने पद यात्रा निकाली। उन्नाव में बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता की अनूठी पहल। अपने निजी खर्च से 12,000 गरीब तबके के श्री राम भक्तों को अयोध्या नगरी के कराएंगे दर्शन। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को किया रवाना। इस यात्रा का स्लोगन श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा दिया गया। मथुरा एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर देखने को मिला है। सड़क पर पलटी डीसीएम से कई गाड़ियां टकराई। हादसे में 3 यात्री घायल। लो विजिबिलिटी होने के चलते वाहनों की रफ्तार थमी। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 127 की। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश कृष्णानंद गिरफ्तार। बदमाश के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद। सीतापुर में पुलिस ने फर्जी फाइनेंस कंपनी बनाकर लाखों की ठगी करने वाले अंतरजनपदीय गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर में प्रदूषण रोकने के दावे फेल। धरातल पर स्थिति खराब। लॉकडाउन में आसमान हुआ साफ। सहारनपुर से नजर आने लगे थे पहाड़। लॉकडाउन खुला तो फिर से स्थिति जस की तस। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पशु तस्कर अफवान को लगी पुलिस की गोली। गाड़ी में टक्कर मारकर भाग रहा था बदमाश। पुलिस ने ट्रक समेत 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से तमंचा कारतूस बरामद। ट्रक में 15 गोवंश लदे हुए बताया जा रहा है। लखनऊ में दिव्यांग युवती का शव मिलने से हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। फॉरेंसिक की टीम ने किया मौके का मुआयना। अमेठी कस्बे के शहजादपुर मोहल्ले का मामला। बिजनौर में पुलिस ने आरोपी भतीजे समेत चाची और 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चारों लोगों को जेल भेजा। भतीजे ने अपनी चाची के साथ अवैध संबंध को लेकर चाचा के साथियों के साथ मिलकर डंडे से पीट कर की थी हत्या।
गोंडा में पिकअप को बाइक में टक्कर, सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, बाइक पर बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। छपिया थाना क्षेत्र के भूपतपुर की घटना। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, बेकाबू बस एक्सप्रेसवे पर पलटी, हादसे में बस ड्राइवर की मौत, कंडक्टर समेत 5 सवारियां घायल। कोहरे की वजह से बस पलटने की आशंका। बहराइच में निर्माण घोटाले का आरोपी जेई गिरफ्तार, मेडिकल कॉलेज के निर्माण में हुआ था करोड़ों का घोटाला। शासन के निर्देश पे 40 फर्मों के खिलाफ चल रही है जांच। बहराइच में फर्जी दस्तावेज के सहारे फर्जी स्कूल चलाने वाले स्कूल प्रबंधक को एसटीएफ और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी करके गिरफ्तार किया। बिजनौर में दामाद निकला ससुर का हत्यारा, पारिवारिक कलह से ली ससुर की जान। पुलिस आरोपी दामाद की तलाश में लगी। दामाद ने बेरहमी से चाकुओं से गोद कर की थी हत्या। बिजनौर में डबल मर्डर से फैली सनसनी, बुजुर्ग दंपत्ति की चाकुओं से गोद कर हत्या। बीती रात हत्या की वारदात को दिया गया था अंजाम। दंपत्ति का दामाद भी गंभीर रूप से जख्मी। घटना के बाद से अज्ञात हत्यारे मौके से हुए फरार। थाने से चंद कदम के दूरी पर ही हुई वारदात। सियोहारा थाना के चक महमूद सानी इलाके की घटना। महुआ में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला लड़की का शव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुल पहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बेलाताल की घटना। ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर पुलिस और एसओजी की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाश शामिल। उनमें से 2 बदमाशों को मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। 3 बदमाश मौके से फरार। बदमाशों ने दिन दहाड़े 8 जनवरी को 8 लाख रुपए की लूट की घटना को दिया था अंजाम। पुलिस ने बदमाशों से 4 कारतूस, चाकू, लूट की 6,15,000 रुपए की रकम बरामद की। जालौन में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, 10 बकरियों की हुई दर्दनाक मौत। मकान मालिक ने राजस्व विभाग को दी सूचना। कैलिया थाना के नरी गांव की घटना। बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाना इलाके में अलाव के दौरान आग लगने से 4 लोग झुलसे। एक को गंभीर हालत में हायर मेडिकल सेंटर किया गया रेफर। बिजनौर के जंगल में बाघ की दहाड़ से सहमे ग्रामीण। सोशल मीडिया पर बाघ की दहाड़ का वीडियो वायरल। किसानों ने दहशत से जंगल में जाना छोड़ा। रेंजर ने भी बाघ के जंगल में आने की पुष्टि। वन विभाग ने बाघ को पहाड़ी क्षेत्र की तरफ खदेड़ा। बढ़ापुर रेंज के मधपुरी इलाके का मामला। अलीगढ़ के खैर कोतवाली इलाके में दर्जनों युवाओं ने गांव के बाहर कृष्ण मानसरोवर तालाब पर प्रदर्शन किया। युवाओं का आरोप, गांव में खेल कूद या दौड़ के लिए नहीं है कोई मैदान, ना ही है कोई स्टेडियम। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का हरिद्वार दौरा। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में की पूजा अर्चना। रेल हादसे में मारे गए युवकों को दी श्रद्धांजलि। चारों मृत युवक की याद में स्मारक बनाए जाने की मांग। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत हल्द्वानी में बैडमिंटन कोर्ट पर बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते हुए नजर आए। रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके में सौतेले पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों को उतारा मौत के घाट। सौतेले बाप ने दोनों मासूम बच्चों को गंग नहर पुल से नहर में फेंका। मां की सूचना के बाद पुलिस ने बड़े बेटे के शव को किया बरामद। एनडीआरएफ की टीम छोटे बेटे की तलाश में जुटी। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। ऋषिकेश में नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। धरने पर बैठे राज्य मंत्री किशन सिंघल और कांग्रेस नेता राजपाल खरोला। अतिक्रमण पीड़ित को फिर से स्थापित करने की मांग। काशीपुर में पंजाबी गीत वायरल। गीत में एडिटिंग करके राजनीतिक चेहरों का किया गया उपयोग। काशीपुर के भाजपा विधायक समेत कई बड़े भाजपा नेता और पदाधिकारियों को इस गीत के माध्यम से भद्दी टिप्पणियां की गई। मसूरी में कांग्रेस पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा। प्रीतम सिंह ने कहा 2014 में महंगाई के खिलाफ बीजेपी के बड़े नेता प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज महंगाई चरम पर है। बीजेपी नेता आंख बंद करके बैठे। मसूरी में राम मंदिर निधि संग्रह को लेकर के अलग अलग आयोजन के माध्यम से जन जन तक संदेश पहुंचाने का प्रयास। धन संग्रह अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद और हिंदूवादी संगठनों ने रैली निकाली। इस दौरान राम भक्तों ने भगवान राम के नारे लगाए। सैकड़ों राम भक्तों ने बाइक और पैदल चलकर लोगों से दान की अपील की है। 15 जनवरी से शुरू हुआ धन संग्रह अभियान 5 फरवरी तक चलेगा।
मेला प्रशासन के द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पर रानीपुर मोड़ से रातों रात हटाई गई भगवान श्रीचंद्र की मूर्ति को लेकर के विवाद बढ़ गया। बड़ा अखाड़ा उदासीन के संतों ने मेला प्रशासन के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। 2 दिन पहले ही रातों रात मेला प्रशासन ने रानीपुर मोड़ से श्रीचंद्र भगवान की मूर्ति को हटा दिया। इसके बाद साधु संतों ने रानीपुर मोड़ पर पहुंचकर हंगामा किया। दोबारा से निर्माण कार्य शुरू न होने तक संतों ने रानीपुर मोड़ पर ही पहुंचकर अपना विरोध जताया। संतों को मनाने के लिए मेला अधिकारी दीपक रावत मौके पर पहुंचे, संतों को आश्वासन दिया। रानीपुर मोड़ से रातों रात हटाई गई भगवान श्रीचंद्र की मूर्ति। रुड़की के रामपुर गांव में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां पे बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने यहां एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है बुजुर्ग मस्जिद से नमाज पढ़कर अपने घर लौट गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी हालत गंभीर होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। पुलिस की टीम बदमाशों को धरपकड़ के लिए चेकिंग अभियान चला रही है। जावेद अख्तर के जन्मदिन पे पत्नी शबाना ने खोले सफल शादी के राज। कहा, मुझे लगता है कि जो चीज हमारे रिश्ते को मजबूत करती है वो है कई मतभेदों के बावजूद हमारे दृष्टिकोण का एक होना, दूसरा वे सच्चे नारीवादी। ऋचा चड्ढा ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए उन्होंने 50 किलो धान सर पर उठाया और फिल्म रिलीज से पहले लगातार मिल रही जान से मारने की धमकी। अमिताभ बच्चन उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन को होस्ट करेंगे। उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो पैर वाली सिलाई मशीन से पैंट की शानदार सिलाई करते हुए दिख रहे हैं और कैप्शन में लिखा, सोनू सूद की टेलरिंग शॉप। जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर मानहानि का आरोप लगाया है। इस पर कोर्ट ने जांच के लिए पुलिस को 15 दिन का अधिक समय दिया है। इस पर अब याचिका पर अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। वेब सीरीज तांडव पे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीरीज पर हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार इसको बैन करने की मांग हो रही है। एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म अंतिम और बिग बॉस 14 की शूटिंग बायोबबल में रहकर के कर रहे हैं। साथ ही वो सभी सेफ्टी मेजर्स का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। एक्टर राजकुमार राव ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनके एक्टर बनने का एकमात्र कारण शाहरुख खान है और शाहरुख खान हमेशा उनके आइडल रहे। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 20 जनवरी तक सभी टीमों को अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी। बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल की बैठक होने जा रही है। इसके लिए रणजी ट्रॉफी पर फैसला हो सकता है। साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन पर भी चर्चा हो सकती है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत के दिग्गज प्लेयर राहुल द्रविड़ की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर को द्रविड़ के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, युवा टैलेंट का मार्गदर्शन करना चाहिए। बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन करीब 13 महीने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे। 2019 में शाकिब पर करप्शन को लेकर रिपोर्ट नहीं करने पर आईसीसी ने 1 साल का बैन लगाया। अमेरिका की ई स्पोर्ट्स बेटिंग और एंटरटेनमेंट मीडिया कंपनी यूनिकॉर्न के रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की वजह से ई स्पोर्ट्स के टॉप 50 खिलाड़ियों की कमाई में 80% तक की गिरावट है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में कोरोना के 3 मामले सामने आए। इसके चलते 48 खिलाड़ियों को क्वारंटीन किया गया। और चलिए इसी के साथ फटाफट खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।